गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। आज आप लोग को मैं सॉल्यूशंस के बारे में बताने जा रहा हूं। और इसके पहले मैं स्टार्ट किया था क्या जी, मिक्सचर्स बताने से पहले हम क्या स्टार्ट किए थे, एलिमेंट बताए थे आप लोग को। फिर उसके बाद क्या बताए थे, कंपाउंड बताए थे। एलिमेंट और कंपाउंड बताने के बाद हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर बताए थे, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो एक वर्ड यूज किए थे, होमोजीनियस मिक्सचर इज द सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर इज द सॉल्यूशन। अब ये बताइए कि सर व्हाट इज सॉल्यूशन। आपने तो बोल दिया होमोजीनियस मिक्सचर इज अ सॉल्यूशन, देन व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस होता क्या है। तो आज मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं कि सॉल्यूशंस क्या होता है। अब देखिएगा अच्छे तरीके से, सॉल्यूशंस होते क्या है। सॉल्यूशंस होता है आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्यूशन इक्वल टू होता है बाबू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो फिर क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, देन व्हाट इज द सॉल्यूट एंड व्हाट इज द सॉल्वेंट। एक चीज याद रखिए, हम मिक्सचर बनाते हैं दो चीज से या दो से ज्यादा चीज से, दो चीज से या दो चीज से ज्यादा चीज से। तो अगर हम शुगर और वाटर का मिक्सचर बनाए, ये दोनों का क्या बनाए, मिक्सचर बनाए, तो ये मिक्सचर किसका है, तो सर ये होमोजीनियस मिक्सचर है। ये क्या है आपका, होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर है ना। तो होमोजीनियस में हम क्या बोले थे, सॉल्यूशंस होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर हम बोले थे कि सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट होता है क्या, द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इन ए लिक्विड टू मेक अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, सॉल्यूशंस बनाने के लिए हम लिक्विड में जो चीज को डालते हैं, लिक्विड में जिस चीज को हम डालते हैं वो कहलाता है आपका सॉल्यूट। क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। जैसे सॉल्ट वाटर ले ले, तो वाटर लिक्विड है आपका, वाटर क्या है आपका, लिक्विड है। तो लिक्विड में क्या डालें हम, तो लिक्विड में डालें सर सॉल्ट डालें। क्या डालें, सॉल्ट डालें। जब लिक्विड में हम सॉल्ट डालेंगे तो सॉल्ट मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जो कम अमाउंट में होता है, विच इज इन लेस अमाउंट, जो कम अमाउंट में होता है वो भी क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। तो सॉल्ट और वाटर में आप मिक्सचर बनाइएगा तो वाटर ज़्यादा रहेगा या सॉल्ट ज़्यादा रहेगा, तो ये तो यूनिवर्सल है कि सर सॉल्ट ज़्यादा रहे कम रहेगा। सॉल्ट क्या रहेगा आपका, कम रहेगा, और वाटर आपका क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। वाटर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो जो कम अमाउंट में रहेगा वो क्या कहलाएगा, आपका सॉल्यूट कहलाएगा बाबू। वो क्या कहलाएगा, आपका सॉल्यूट कहलाएगा। आ गया समझ में, जो कम अमाउंट में रहेगा वो सॉल्यूट कहलाएगा, और जो ज़्यादा अमाउंट में रहेगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। अब चलते हैं, सॉल्वेंट क्या होता है, द लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व। जिस लिक्विड में सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ, लिक्विड इन विच द सॉल्यूट डिजॉल्व, जो लिक्विड है ना बाबू ये आपका सॉल्वेंट है। जिस लिक्विड में हम क्या डालें, सॉल्यूट को डालें, तो उस लिक्विड को क्या बोलेंगे हम, उस लिक्विड को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो उस लिक्विड को बोलेंगे बाबू हम सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। उस लिक्विड को क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। आ गया समझ में, उस लिक्विड को क्या बोलेंगे हम, तो उस लिक्विड को बोलेंगे बाबू सॉल्वेंट। यहां तक कोई डाउट। फिर आगे चलते हैं, एग्जाम्पल, शुगर वाटर। शुगर आपका क्या हो जाएगा, तो सर शुगर आपका सॉल्यूट हो जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, सॉल्यूट आपका क्या है, शुगर है, सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर है, और सॉल्यूशन क्या हुआ, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलते हैं, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलते हैं तो क्या बनाता है, तो ये सॉल्यूशन बनाता है। क्या बनाता है बाबू, सॉल्यूशन बनाता है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों
आ गया समझ में? ये क्या हो जाएगा? आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका बाबू? सॉल्यूशन बनेगा। ठीक। अब सॉल्यूशंस का भी क्या होता है? प्रॉपर्टीज होते हैं। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? इनके भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर। पहला क्या होगा? सॉल्यूशन आपका होमोजीनियस मिक्सचर होगा। कैसा होगा? तो सॉल्यूशन आपका होमोजीनियस मिक्सचर होगा, याद रखना। सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा क्या होगा? द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल, इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। अभी समझना इस पॉइंट को। द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल इज एक्सट्रीमली स्मॉल। ये क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। और डायमीटर में कितने होते हैं? 1 नैनोमीटर। और हम जानते हैं 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर होता है बाबू, याद रखना। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर होता है। मतलब ये सॉल्यूट पार्टिकल, जैसे हम शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशंस बनाएंगे, वो शुगर क्या होगा आपका? सॉल्यूट होगा। क्या होगा? सॉल्यूट होगा। और ये शुगर्स का जो पार्टिकल्स हो गए वो क्या होंगे? 1 नैनोमीटर होगा, लेस देन 1 नैनोमीटर। लेस देन 1 नैनोमीटर। अब जो लेस देन 1 नैनोमीटर होगा सॉल्यूशन में, तो हम उसको नहीं देख सकते हैं। वो क्या होता है? वो सॉल्यूट पार्टिकल आपको दिखाई देता है। आप चीनी और पानी का जो शरबत बनाते हैं, चीनी दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। चीनी आपको दिखाई नहीं देता है बाबू। ठीक। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशंस पास कैन नॉट बी पास इवन विद द माइक, कैन नॉट बी सीन। सॉल्यूशंस कैन नॉट बी, ये हटा देना, सीन पास नहीं होगा बाबू। कैन नॉट बी सीन इवन विद द माइक्रोस्कोप। हम सॉल्यूशंस में पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपको नहीं दिखाई देंगे। सॉल्यूशंस में जो सॉल्यूट का पार्टिकल्स होगा वो आपको दिखाई नहीं देगा बाबू, वो आपको दिखाई नहीं देगा। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर प्रॉपर, सो द सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन। अब फिल्टर पेपर पर ऐसे चीनी और पानी का शरबत बनाइए, और चाहे छन्नी है ना, चाहे छन्नी पर क्या करिए? गिराइए, तो क्या होगा? वो पूरा आपका जो सॉल्यूशन नीचे गिर जाएगा। वो उसका जब पार्टिकल, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स जब होता है 1 नैनोमीटर से भी कम है, तो वो चाहे छन्नी में क्या छनाएगा? चिन्नी नहीं ना। क्यों? क्योंकि सर वो यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। क्या होता है? वो यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, इसलिए वो फिल्टर पेपर पर आराम से पास हो जाएगा। फिल्टर पेपर पे पास हो जाएगा। ट्रू सॉल्यूशंस डज नॉट स्कैटर द लाइट। अब यहां पे एक दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशंस डज नॉट स्कैटर अ लाइट, इट मींस होगा क्या बाबू? तो ये देखिए, अगर ये आपका ये क्या है? आपका सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन किसका? शुगर प्लस वाटर का। शुगर प्लस वाटर का। अब क्या करना है? एक टॉर्च मारना है। क्या करना है? एक टॉर्च मारना है यहां से, या लेजर लाइट जलाना है। तो लेजर लाइट जलाइएगा तो क्या होगा? आपका इस जगह पे एक पॉइंट, एकदम इस तरीके का पॉइंट दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका जो लाइट आया वो ये पॉइंट पर दिखाई देगा। वो आपका स्कैटर नहीं करेगा, इसके अंदर क्या करेगा? स्कैटर नहीं करेगा, इसके अंदर फैलेगा नहीं। स्कैटर का मतलब फैलना, स्कैटर का मतलब फैलना। ये आपको इस जगह पर एक पॉइंट दिखाई देगा। ये फैलेगा, इस तरीके का नहीं दिखाई देगा, इस तरीके का दिखाई नहीं देगा बाबू। कैसा दिखाई देगा? तो ये आपको एक पॉइंट पर इस तरीके का दिखाई देगा। यहां से लाइट करिएगा तो एक पॉइंट दिखाई देगा। हम डायग्राम में आपको बताएंगे, ठीक है? वो डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्या हुआ? ये हो गया आपका बाबू प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। ये क्या हुआ? ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन हो गया। आई थिंक यहां तक किसी को डाउट नहीं हुआ होगा।
अब आगे चलते हैं हम लोग। आप एनसीईआरटी का न्यू बुक जब खोलिएगा तो एक एक्टिविटी दिया हुआ है। एक क्या दिया हुआ है? एक एक्टिविटी दिया हुआ है। उस एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है देखिएगा अच्छे तरीके से। Divide the class into the 3 groups A, B, C. Each groups prepare a mixture in the colorless transparent glass. क्या कर रहा है? एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट ग्लास में मिक्सचर बनाना है। कलरलेस ट्रांसपेरेंट ग्लास का मतलब शीशा का ग्लास में, इसका मतलब शीशा का ग्लास में क्या बनाना है? एक मिक्सचर बनाना है। ठीक है। ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बलर ऑफ 100 ml बीकर बाय फॉलोइंग दीज स्टेप। पहला में ग्रुप ए वाले बच्चे क्या करेंगे? एड 1 स्पून ऑफ कॉमन सॉल्ट टू 15 ml ऑफ द वाटर। मतलब कॉमन सॉल्ट क्या करेंगे ऐड? वो कॉमन सॉल्ट ऐड करेंगे किसमें? 15 ml ऑफ वाटर में। ठीक। इन अ बीकर एंड स्टीयर वेल लेवल इट। मतलब आपका ये है, ये आपका आपका सॉल्ट प्लस वाटर है। क्या है? ये सॉल्ट प्लस वाटर है। ग्रुप बी वाले क्या करेंगे? एड 1 स्पून ऑफ द चॉक पाउडर टू 15 ml ऑफ वाटर इन बीकर एंड स्टीयर इट वेल। सेकेंड वाले क्या करेंगे? इसमें चॉक और वाटर को ऐड करेंगे। सेकेंड वाले क्या करेंगे? चॉक और वाटर को ऐड करेंगे। ठीक। अब ग्रुप सी वाले add few drop of milk to 15 ml of water in the beaker and stir it well. अब क्या करेंगे थर्ड वाले? इसमें क्या करेंगे बाबू? इसमें आपका मिल्क क्या होगा? मिल्क प्लस वाटर है। इसमें क्या है? मिल्क प्लस वाटर। तीनों आपका क्या है? तो सर तीनों आपका सॉल्यूशन है। तीनों क्या है? तीनों आपका सॉल्यूशन है। तीनों आपका सॉल्यूशन है। ठीक। आर द पार्टिकल्स विजिबल इन ईच मिक्सचर? क्या तीनों मिक्सचर में आपको पार्टिकल्स विजिबल दिखाई दे रहा है? तो आप देखिएगा अच्छे तरीके से, तो तीनों मिक्सचर में आपको इसमें तो पार्टिकल्स एकदम नहीं दिखाई देंगे, इसमें पार्टिकल्स दिखाई देंगे और इसमें आपको पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे। ठीक। पहला, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। डायरेक्ट लाइट फ्रॉम द लेजर पॉइंट थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर। उसके बाद क्या करना है? एक बीम ऑफ लाइट क्या करना है? पास करवाना है। लेजर लाइट से बीम ऑफ लाइट पास करवाना है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है? प्रिडिक्ट व्हाट यू वुड ऑब्जर्व इन ईच ऑफ द बीकर इफ यू लेव देम अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स। कुछ समय के लिए, कुछ मिनट्स के लिए क्या करना है? बीकर को छोड़ देना है। स्टेयर करने के बाद छोड़ देना है। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? ठीक, ये काम करना है। सेट अप अ फिल्ट्रेशन apparatus and filter each mixture separately. Is there any residue left on the filter paper? फिर उसके बाद क्या करना है? फिल्टर पेपर लेना है और उस पर सॉल्यूशंस को गिराना है। उसके बाद क्या चेक करना है कि कुछ रेसिड्यू बचा है, फिल्टर पेपर पर रेसिड्यू आ रहा है या नहीं आना आ रहा है। ये काम भी करना है। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन, डू यू थिंक देयर आर द सेम टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स और दे आर डिफरेंट? एक एक्सपेरिमेंट से क्या देखना है कि जो मिक्सचर है, ये तीनों जो मिक्सचर है क्या सेम है या अलग अलग है? ये मिक्सचर सेम है या क्या अलग अलग है? ठीक। चलिए अब चलते हैं, पहला ऑब्जर्वेशन चलते हैं हम लोग। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्या था? सॉल्ट वाटर। क्या था बाबू? तो सर इसमें सॉल्ट था और वाटर था। ये ऑब्जर्वेशन ग्रुप ए वाले का था। किनका था? ग्रुप ए वाले को था। किसका था? ग्रुप ए वाले का था। ठीक। तो ये क्या दिखाई दिया? जो ग्रुप ए वाले का जो था आपका सॉल्ट और वाटर इसमें था। क्या था? सॉल्ट प्लस वाटर था। तो सॉल्ट और वाटर जब होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ा रहे थे आपको, तो उसका प्रॉपर्टी हम बताए थे। क्या बताए थे इसका प्रॉपर्टी? इसका प्रॉपर्टी ये बताए थे, इसमें कोई बाउंड्री दिखाई नहीं देता है, पहला। दूसरा,
इनडिस्टिंग्विशेबल है, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, दूसरा बताए थे। ठीक, तो ये क्या दिखाई दिया, पहला केस में जो स्टूडेंट था वो उसका कैसा मिक्सचर था, तो बाबू उसका होमोजीनियस मिक्सचर था। कैसा मिक्सचर था, होमोजीनियस मिक्सचर था। क्यों, क्योंकि सॉल्ट का पार्टिकल्स इसमें दिखाई नहीं देता है, यूनिफॉर्मली मिक्स है। क्या है, यूनिफॉर्मली मिक्स दिखाई दे रहा है आपको। पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन। पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स इतने छोटे हैं, वो दिखाई नहीं देगा। इतने छोटे का मतलब लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक, और क्या, लाइट डज नॉट स्कैटर। तीसरा क्या है, लाइट डज नॉट स्कैटर। अब देखिएगा, जो लाइट पार पड़ रहा है यहां से, लाइट जो जा रहा है ये अब दिखाई दे रहा है, यहां कहीं भी स्कैटरिंग आपको दिखाई नहीं देगा बाबू, यहां कहीं भी स्कैटरिंग दिखाई नहीं देगा। एक पॉइंट पर यहां पे अदर साइड से जब देखिएगा तो एक पॉइंट पर ये लाइट है, एक पॉइंट दिखाई देगा। लेजर लाइट का एक पॉइंट होता है ना, बस सिर्फ एक पॉइंट दिखाई देगा, यहां पे कहीं भी स्कैटरिंग दिखाई नहीं देगा, कहीं भी स्कैटरिंग नहीं दिखाई देगा। थर्ड पॉइंट समझ में आ गया, लाइट डज नॉट स्कैटर। फिर उसके बाद नो रेसिड्यू रिमेन आफ्टर फिल्ट्रेशन। फिल्टर पेपर पर आप जब उस सॉल्यूशंस को गिराइएगा तो कुछ दिखाए, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। आप ये काम कर सकते हैं, फिल्टर पेपर ले लेना मार्केट से जाकर, शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाना और फिल्टर पेपर से गिराना, तो क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा कुछ नहीं बचा, रेसिड्यू उस पर लेफ्ट नहीं होगा, रेसिड्यू उस पर लेफ्ट नहीं होगा। आ गया समझ में। एक इसका और एग्जांपल कर सकते हो, चाय बनाते हो ना, तो चाय जब बनाते हो चाय पत्ती डालते हैं, तो चाय पत्ती डालने के बाद क्या करते हैं, चाय छन्नी से जब छानते हैं तो चाय पत्ती निकल जाता है, वो रेसिड्यू बच गया, उसको बिक दो, उसको बिक दो। अब सिर्फ क्या बचा, वो क्या बचा आपका, वो आपका चाय पत्ती का सॉल्यूशंस है, फिर उसके साथ साथ वाटर है उसमें, और क्या है, शुगर है। अब वो जो चाय बचा फिर उसको तुम फिल्टर पेपर पर गिराओ तो क्या दिखाई देगा, कोई रेसिड्यू नहीं दिखाई देगा, कोई रेसिड्यू दिखाई नहीं देगा। ये क्लास ग्रुप ए वाले का था। ये किसका था, ये ग्रुप ए वाले का था। अब ग्रुप बी वाले का क्या है, तो ग्रुप बी वाले क्या है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ग्रुप बी वाले का क्या था, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है बाबू, आपका सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। आप खुद से कर लेना, जब चौक और पाउडर करोगे तो देखो यहाँ पे चौक दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे आपको चौक दिखाई देगा, चौक दिखाई देगा। जब सॉल्यूट पार्टिकल्स दिखाई देंगे तो क्या होगा, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा बाबू। ठीक, फिर उसके बाद पार्टिकल्स आर विजिबल, स्टेयर करने के बाद कुछ समय के लिए जैसे आप छोड़िएगा तो पार्टिकल्स दिखाई देंगे, पार्टिकल्स दिखाई देंगे, पार्टिकल्स आपको दिखाई चौक का देगा। पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड कैन बी फिल्टर्ड। फिर फिल्टर पेपर पर इस सॉल्यूशंस को गिराओगे तो चौक का जो रेसिड्यू बचेगा वो आपको ऊपर दिखाई दे देगा, वो आपको ऊपर दिखाई देगा, वो आपको क्या दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा। आ गया समझ में। फिर उसके बाद स्कैटर्स द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। अब बीम ऑफ लाइट को जैसे ही पास करिएगा, बीम ऑफ लाइट को जैसे ही पास करिएगा बाबू स्कैटरिंग होगा। देखिए ये सेकेंड वाला था, इसमें क्या था बाबू, चौक प्लस वाटर था। अब यहां पे से हम बीम ऑफ लाइट पास किए, देखो यहां स्कैटरिंग है, मतलब लाइट फैल जाता, स्कैटर का मतलब लाइट फैलना, और इस पॉइंट पर भी देखिएगा तो लाइट फैला हुआ दिखाई दे रहा है, लाइट फैला हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब सेकेंड में क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा।
क्या होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा। ये सेकेंड वाले में क्या होंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होंगे बाबू। ठीक, अब चलते हैं फिर हम रेसिड्यू रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर। जो रेसिड्यू रहेगा बाबू वो फिल्टर पेपर पे रिमेन होगा। फिर फिल्टर पेपर पे आप गिराओगे सॉल्यूशंस को तो वो चौक का जो रेसिड्यू रहेगा वो आपको दिखाई देंगे, वो आपको दिखाई देंगे। ये था ग्रुप बी वाले के लिए। ठीक, तो ग्रुप ए वाले का जो होमोजीनियस मिक्सचर था उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस। और ये जो मिक्सचर था आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर था, और इस चीज को बोलते हैं सस्पेंशन। क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। क्या बोलते हैं बाबू? सस्पेंशन बोलते हैं। अब चलते हैं ग्रुप सी वाले का एक्टिविटी। अब ग्रुप सी वाले का देखते हैं हम लोग। तो ग्रुप सी वाले का क्या था? मिल्क एंड वाटर। ग्रुप सी वाले का क्या था? मिल्क और वाटर। पार्टिकल्स आर नॉट क्लियरली विजिबल। दूध में पानी डालते हैं तो दूध दिखाई देता है, पूरे अच्छे तरीके से दूध नहीं दिखाई देंगे, तो पार्टिकल्स क्लियरली विजिबल नहीं है। इट अपीयर्स होमोजीनियस बट इट इज एक्चुअली हेट्रोजीनियस। एक्चुअली ये क्या है बाबू? दिखाई तो देगा होमोजीनियस, क्योंकि पार्टिकल इसमें दिखाई नहीं देता है। पार्टिकल्स जो होते हैं वो दिखाई जब नहीं देंगे तो क्या दिखाई देगा? वो मिक्सचर को देखोगे ना तो ये होमोजीनियस जैसा ही रहेगा। क्या रहेगा? होमोजीनियस जैसा ही रहेगा। लेकिन एक्चुअली ये होता क्या है? तो एक्चुअली सर ये हेट्रोजीनियस होता है। क्या होता है? हेट्रोजीनियस होता है, याद रखना। इट अपीयर टू बी होमोजीनियस बट ये होता क्या है? हेट्रोजीनियस। जैसे डस्ट पार्टिकल्स, मैं एग्जांपल देता हूं। घर में कहीं होल है, एक छोटा सा होल है, और जब सनलाइट का रेज आता है आपके पास तो क्या रेज में वो डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं आपको? तो सर वो रेज में डस्ट पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते हैं। अभी जैसे ये एयर चल रहा है तो क्या इसमें डस्ट पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं? तो नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन एक्चुअली इसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन दिखाई आपको नहीं दे रहा है। तो इट्स अपीयर टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली ये रहेगा क्या? तो सर ये एक्चुअली हेट्रोजीनियस होता है। ठीक, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। इसमें पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते हैं, पार्टिकल्स इसमें नहीं बैठते हैं। मिल्क इज द मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स। ये सब क्या है? उसका मिक्सचर है ना। तो दिखाई देता है कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ है, फैट्स कहाँ है, प्रोटीन कहाँ है? नहीं दिखाई देगा, उसमें आपको दिखाई नहीं देता है बाबू। स्कैटर बीम ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करोगे तो स्कैटरिंग होगा, स्कैटरिंग होगा। आप ये सब एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो। ये सब एक्सपेरिमेंट बाबू आप घर पे भी कर सकते हो, क्योंकि सारे चीज अवेलेबल है। लेजर लाइट घर पे अवेलेबल है, वाटर घर पे अवेलेबल है, मिल्क घर पे अवेलेबल है, और आपके पास गिलास भी घर पे अवेलेबल है। लेकिन कौन सा गिलास लेना है? ट्रांसपेरेंट व्हाइट ग्लास। याद रखना, कौन सा ग्लास? ट्रांसपेरेंट व्हाइट ग्लास लेना है। फिर उसके बाद क्या देखेंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट देख लेते हैं हम लोग। जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखें तो ये ग्रुप सी वाला का था। जब हम बीम लेजर लाइट मारे तो देखो यहाँ पे स्कैटर दिखाई दे रहा है, ये स्कैटरिंग आपको दिखाई दे रहा है बाबू। ये क्या है? आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। ये क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। और इस जगह पे भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको दिखाई दे रहा है। मतलब लाइट यहाँ पे स्कैटर होते हैं। लाइट क्या होते हैं बाबू? स्कैटर होते हैं। ठीक, तो ये जो मिक्सचर है इसमें लाइट स्कैटर होते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। नो रेसिड्यू रिमेन आफ्टर फिल्ट्रेशन। दूध को क्या छानते हो तो कुछ बचता है? कुछ बचता नहीं है, तो कोई रेसिड्यू आपका नहीं बचेगा बाबू, कोई रेसिड्यू आपका
नहीं बचेगा। ठीक, और ये कैसा सॉल्यूशन है? तो सर ये कोलाइडियल सॉल्यूशन है। कैसा है? कोलाइडियल है। तो 3 तरह का सॉल्यूशंस बताए हैं मिक्सचर में। एक होता है आपका सॉल्यूशन के बारे में बताएं, एक होता है कि आपका सस्पेंशन के बारे में बताएं, और एक आपका कोलाइडियल के बारे में बताएं। तीनों क्या है आपका? तीनों आपका मिक्सचर है। तीनों क्या है? मिक्सचर है। कोई होमोजीनियस का पार्ट है, कोई हेट्रोजीनियस का है। इट मीन्स तीनों आपका मिक्सचर है। सॉल्यूशन इज ऑल्सो मिक्सचर, सस्पेंशन इज ऑल्सो मिक्सचर, एंड कोलाइडियल इज ऑल्सो अ मिक्सचर। यहां तक आई थिंक कोई डाउट आप लोग को नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास जो लेंगे आपका, उसमें क्या बताएंगे कि सॉल्यूशंस क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, और कोलाइडियल क्या होता है। क्योंकि जब तक बाबू इस सब का प्रॉपर्टी नहीं समझ में आएगा, आप सेपरेशंस ऑफ मिक्सचर नहीं समझ पाओगे। सेपरेशंस ऑफ मिक्सचर नहीं समझ में आपको आएगा कि कौन सा मिक्सचर है, ये कोलाइडियल है या सस्पेंशन है या ये सॉल्यूशन है। ठीक, तो ये सब चीज को जानना जरूरी है। दैट्स ऑल, थैंक यू और हैव अ नाइस डे। एक चीज और मेरा रिकॉर्डेड वीडियो है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में फ्रेंड्स के पास शेयर करिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूले। क्यों? कि अगर आप बेल आइकन दबाइएगा तो उस टाइम पर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस टाइम पे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है बाबू, दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।